तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत में उल्टी गंगा बह रही है। न्यायपालिका ने आंखें बंद कर रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मर्केंडू कटाजू का तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मर्केंडू कटाजू ने केंद्र की मोदी सरकार पर तो कई बार निशाना साधा। अब इस बार उन्होंने अपने एक ट्वीट में न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साध दिया है। पूर्व जज ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में उल्टी गंगा बह रही है। इखलाक पहलू खान तबरेज अंसारी की लिंचिंग हुई, उनके ही रिश्तेदारों पर लिंचिंग करने वाले लोग मुकदमा चला रहे हैं। निर्दोष लोग सफूरा जरगर, कफील खान और सरजिल इमाम जेल में हैं, जबकि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर आजाद देश में घूम रहे हैं। न्यायपालिका ने आंखें बंद कर रखी है और मोदी सरकार के संरक्षण में न्यायपालिका चल रही है। और मोदी सरकार जो कहती है वही ये न्यायपालिका कर रही है, सिर्फ मुसलमानों पर ही ये जुल्म कर रही है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मर्केंडू कटाजू ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने मोदी सरकार की कई बार आलोचना की है और उन्होंने चीन मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा था। चीन मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा था कि चीनी फौज ने लद्दाख की पूरी गलवान घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया, मगर हमारी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद किए हुए है। तो ये काफी बड़े हमले पहले भी बोल चुके हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायपालिका है वे सब मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही है और कोई भी अच्छा फैसला नहीं सुना रही है। और मुसलमानों के खिलाफ भी ये न्यायपालिका फैसले पे फैसले दे रही है। जिन्होंने दिल्ली हिंसा में दंगे किए थे वो आजाद घूम रहे हैं। तो ये आज काफी बड़ा उनका बयान आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में बीजेपी नेता का नाम आया सामने। एसटीएफ ने वांटेड किया घोषित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय की ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 69,000 पदों पर भर्ती के घोटाले के मामले में बीजेपी नेता का सामने आया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने बीजेपी नेता चंद्रमान सिंह यादव को नामजद करते हुए वांटेड घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 2 टॉपर समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता चंद्रमान यादव पर भी शिकंजा कस गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमान यादव ही टीटी का पेपर लीक करवाता और प्रत्येक बच्चे से कई लाख रुपए लेता था। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता चंद्रमान यादव से 180 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, वहीं 200 सिम भी बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि पिछले हफ्ते ही चंद्रमा जमानत पर जेल से छूटा था। शिक्षक भर्ती में नाम उछलने के बाद से ही वह फरार चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी इसने कई पेपर को लीक करवाया था। तो आप बताइएगा कि किस तरह से बीजेपी की सत्ता में खुद बीजेपी के नेता ही किस तरह से बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और लोग को पेपर लीक करवाकर उनको पास करा रहे हैं। तो बीजेपी सत्ता में बीजेपी नेता का ये बड़ा खुलासा हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार देखने की इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह बोले जल्द पीओके के लोग भी कहेंगे कि पाकिस्तान छोड़ भारत में होना चाहते हैं शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच भाजपा ने वर्चुअल रैली की शुरुआत की है। जम्मू के लिए भाजपा की जनसंवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीति स्तर पर बातचीत चल रही है। चीन भी इस मुद्दे का हल चाहता है। वहीं आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि जुलाई में राफेल विमान की पहली खेप भारत आ जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि भारत ये विमान अपनी सुरक्षा के लिए खरीद रहा है, किसी को डराने के लिए नहीं। वहीं आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल देंगे कि पीओके से मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारे संसद का भी ये संकल्प पूरा हो जाएगा कि हम पीओके लेकर रहेंगे। तो ये काफी बड़ी बात जो है राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रैली में कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो टूट सकता है ट्रंप का दूसरी बार सत्ता का सपना। चुनावी सर्वे में विपक्षी पार्टी के नेता बिडेन को शानदार बढ़त। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में नहीं मिल रहा है बहुमत सर्वे। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है कि अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार जीतने और दूसरी बार सत्ता पर कब्जा करने का सपना टूट सकता है। कोरोना संकट और जॉर्ज फ्लॉयड के मामले से निपटने के तरीके ने ट्रंप के करियर को दांव पर लगा दिया है। यहाँ चुनाव को लेकर किए गए 3 बड़े सर्वे में ट्रंप की हार हो रही है और जबकि विरोधी उम्मीदवार बिडेन काफी अच्छे बढ़त बनाए हुए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि ये सर्वे अमेरिका में किए गए हैं कि नवंबर में चुनाव में जो है डोनाल्ड ट्रंप को पूर्ण बहुमत अमेरिका में नहीं मिल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अमेरिका में हार रहे हैं। तो ये काफी बड़ी
खबर सामने निकल कर आ रही कि दोबारा जो डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता कब्जाने का सपना था वो टूट सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लखनऊ में फिर से हो सकता है विरोध प्रदर्शन। फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले को किया गया गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने 4 जून को फेसबुक पर पोस्ट डालकर CAA के खिलाफ दोबारा से विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था। वहीं अपने पोस्ट में उसने अमेरिका में नस्लवाद को लेकर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए फिर से भारत में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोगों को एकजुट होने की अपील की थी, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की और IPC की धारा 505 और IT की एक्ट 66F के तहत FIR दर्ज की गई है। वहीं इनको आपको बता दें कि विराम खंड 4 निवासी अफसर अहमद इनका नाम है, जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, लेकिन योगी पुलिस ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो नेहरू इंदिरा गांधी के राज्य में सिर्फ कांग्रेस नेताओं की चमचों की गरीबी हुई दूर, नितिन गडकरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की जनता की बदहाली के लिए कांग्रेस की पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने गरीबी हटाने की बात की, मगर जनता की गरीबी नहीं गई, बल्कि पार्टी नेताओं और चमचों की गरीबी दूर हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात की वर्चुअल रैली में कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन देश के गरीब किसान मजदूरों की गरीबी नहीं दूर हुई, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं और चमचों की गरीबी जरूर दूर हो गई। गडकरी ने कहा कि 1947 से लेकर 2020 के बीच कांग्रेस को 55 से 60 साल तक देश चलाने का मौका मिला था, लेकिन केंद्र ने राज्य और निगमों तक कांग्रेस की सरकार रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के रूप का सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल चुना। नेहरू जी चले गए और फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी और इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। आज मोदी सरकार है और मोदी सरकार अच्छे काम कर रही है और देश जल्द से जल्द गरीबी से उबर जाएगा। तो ये काफी बड़ा बयान बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। दम घुटने से हुई थी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कल अपना सुसाइड किया था, जिसके बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो है सुशांत सिंह राजपूत के दम घुटने से मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर उनके परिवार और उनके मामा ने सवाल खड़े किए हैं। उनके मामा ने कहा है कि इस मामले की CBI जांच हो, क्योंकि सुशांत राजपूत ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो ऐसा लड़का नहीं था, वो खुदकुशी कभी नहीं कर सकता था। वहीं आपको बता दें कि उनकी लाश एक कमरे में लटकी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने शुरुआती जांच में इस मामले को आत्महत्या करार दिया था। हालांकि अभी तक उनके घर से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो उनके मामा ने कहा है कि ये एक हत्या भी हो सकती है और इसकी हम जांच चाहते हैं। तो देखते हैं कि अगले पुलिस जांच करती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना महामारी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का तीखा हमला। कहा सिर्फ टीवी पर आने से कुछ नहीं होता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और सरकार की नाकामी कोशिश पर बीजेपी ने आज हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने CM केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संकट के वक्त टीवी पर आने से बात नहीं बनती, जमीन पर केजरीवाल को काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छोटे और मिडिल नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पतालों में बदलने से दिल्ली में हालात और खराब हो जाएंगे। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अगर वेंटिलेटर्स की संख्या नहीं बढ़ी तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस चैलेंज को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ टीवी पर आते हैं और बकवास करते हैं और चले जाते हैं। इससे कुछ नहीं होता। अगर आपको महामारी से बचाना है लोगों को तो आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो CM योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों के कागजातों की होगी जांच। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनामिका शुक्ला के मामले के सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों के शिक्षकों के दस्तावेज जांच करने के लिए आदेश दे दिए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक समर्पित टीम बनाने का भी निर्देश दिया है, जो सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के कागजात की जांच करेंगे और जिसके कागजात ठीक होंगे उसी को उत्तर प्रदेश में नौकरी करने दिया जाएगा। अन्यथा जिसके कागजात ठीक नहीं होंगे उसे जेल काटनी होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 शिक्षक भर्ती थे उत्तर प्रदेश में, जिसके घोटाले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो मसले पर शिवराज सिंह की कड़ी कार्रवाई, दिग्विजय सिंह 11 पर एफआईआर दर्ज। है दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोशल मीडिया पर एक एडिट किया हुआ वीडियो बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साझा किया था। इसे 11 लोगों ने रीट्वीट किया था। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अब सख्त कदम दिखाते हुए कहा है कि सबकी ओर चेतावनी दी है कि जिन जिन लोगों ने इसको साझा किया है, शेयर किया है, उन पर सब पर एफआईआर की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि शिवराज ने विपक्ष में रहते हुए 12 जनवरी 2020 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार की शराब नीति पर बोलते हुए 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया था। आरोप है कि उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके 9 सेकंड का एक वीडियो तैयार किया गया था। इस सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए दिखाए गए हैं कि दारू इतनी फैला दो कि पिए और पड़े रहें। शिवराज सिंह ने दी है कड़ी चेतावनी। वहीं आपको बता दें कि इसी वीडियो को साझा करने वाले 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है दी है चेतावनी। रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए।